नमस्कार। प्रथम वर्ष भूगोल के विद्यार्थियों का यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सूर्य अभिताप के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सूर्य अभिताप की परिभाषा। वैसे तो कई वैज्ञानिकों ने सूर्य अभिताप को परिभाषित करने का प्रयास किया है, लेकिन हम यहाँ पर तीन मुख्य वैज्ञानिकों की बात कर रहे हैं। पहला है स्टीयर्स के अनुसार एक दिन का सूर्यताप कुल ऊष्मा है जो सूर्य से धरातल पर उस एक दिन में प्राप्त होती है। यानी कि एक दिन में सूर्य से जितनी ऊष्मा पृथ्वी को मिलती है वो उस दिन का सूर्यताप कहलाता है। मोंकहाउस ने इसे थोड़ा सा अलग परिभाषित किया है कि सूर्य से विकिरित ऊष्मा को सूर्य ताप कहा जाता है। इसने ये नहीं कहा है कि जितना धरातल को मिलता है, इसने कहा है कि सूर्य से जितनी भी ऊष्मा निकलती है वो सूर्य अभिताप है। त्रिवार्ता के अनुसार सूर्य से ताप का विकिरण लघु तरंगों के रूप में होता है जो 1250 से 16,700 किलोमीटर लंबी होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तथा 186,000 मील प्रति सेकंड की गति से ऊष्मा का जो प्रमुख वही सूर्यताप कहलाती है और सौर ऊर्जा को ही सूर्यताप कहते हैं। एक अनुमान के अनुसार सूर्य के धरातल पर लगभग 5,700 डिग्री सेंटीग्रेड या 6,000 केल्विन से भी ज़्यादा तापमान रहता है और इसके नाभिक में 1.5 से 2 करोड़ डिग्री केल्विन तक का तापमान रहता है। सूर्य से निरंतर शून्य की ओर ताप तरंगों के रूप में शक्ति प्रसारित होती रहती है। सूर्य के धरातल से निकलने वाली गर्मी प्रति वर्ग इंच लगभग 1 लाख अश्व शक्ति के बराबर होती है। पृथ्वी सूर्य से 14.96 करोड़ किलोमीटर दूर है और इसके धरातल को सूर्य से प्रसारित शक्ति का केवल 2 अरबवां भाग ही मिल पाता है। सूर्य से पृथ्वी के समस्त धरातल को प्रति मिनट इतनी शक्ति प्राप्त होती है जितनी कि मानव जाति 1 वर्ष में उपयोग में लाती है। सूर्य की शक्ति का इतना अल्प अंश प्राप्त होते हुए भी पृथ्वी की समस्त भौतिक और जीवन संबंधी घटनाएं इसी शक्ति पर निर्भर करती हैं। सूर्य से प्राप्त होने वाली इस शक्ति को ही हम सूर्य अभिताप कहते हैं। यह प्रति सेकंड 2,97,000 किलोमीटर की गति से विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा पृथ्वी के धरातल पर आता है। इसे पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है। सूर्य अभिताप को प्रभावित करने वाले कारक, इनमें जो सबसे पहले है वो है सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, अतः सूर्य की भू सापेक्ष स्थिति जो है वो बदलती रहती है। इस परिक्रमा के फलस्वरूप सूर्य 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन होता है। दूसरे शब्दों में, जब 22 दिसंबर को सूर्य मकर अयन रेखा पर लंबवत चमकता है अर्थात दक्षिणायन, तब उत्तरी गोलार्ध में इसकी किरणें बहुत अधिक तिरछी हो जाती है। उस समय उत्तरी ध्रुव वृत्तीय क्षेत्र में तो ये पहुंच भी नहीं पाती। यह मकर रेखा सूर्य के दक्षिणायन यात्रा की अंतिम सीमा होती है। यहाँ से 22 दिसंबर के उपरांत सूर्य की उत्तरायण गति आरंभ हो जाती है और उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें अधिक सीधी पड़ना शुरू हो जाती है और 21 जून तक आते आते सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत हो जाती हैं। सूर्य अभिताप की मात्रा सूर्य की किरणों के सीधा या तिरछा होने पर निर्भर होती है। धरातल पर जब सूर्य की किरणें ठीक लंबवत होती है तब ताप अधिक प्राप्त होता है और जब ये किरणें तिरछी होती हैं तो इन्हें लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए ताप कम प्राप्त होता है। इसके 2 कारण हैं। तिरछी किरणें धरातल के अधिक भाग को घेरती है, अतः उन्हें भूतल के अधिक भाग को गर्म करना पड़ता है। इसके विपरीत जो सीधी किरणें होती हैं वो धरातल के कम भाग पर पड़ती हैं और यह कम भाग ही सारा का सारा ताप प्राप्त कर लेता है, जिससे वो ताप अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। तिरछी किरणों को वायुमंडल की अधिक मोटाई पार करनी पड़ती है, अतः वायुमंडल में अधिक ताप नष्ट हो जाता है। फलतः धरातल पर पहुंचने वाले ताप की मात्रा कम हो जाती है। दूसरा जो कारक है वह है दिन रात की लंबाई में अंतर। परिभ्रमण और परिभ्रमण ये पृथ्वी की 2 गतियां हैं। परिभ्रमण जो गति होती है उसके द्वारा पृथ्वी अपनी धुरी पर
बराबर चक्कर लगाती रहती है और परिक्रमण में पृथ्वी अपने कक्ष पर 66.5 डिग्री के कोण बनाती हुई सूर्य के चारों ओर घूमती है। इन गतियों के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात और ऋतु परिवर्तन होते हैं। भिन्न भिन्न ऋतुओं में विभिन्न अक्षांशों पर दिन रात की जो लंबाई होती है वो अलग अलग होती है और इसका प्रभाव पृथ्वी को मिलने वाले सूर्य अभिताप पर पड़ता है। किसी स्थान पर जितना भी सूर्य ऊंचा और अधिक देर तक चमकता है वह उतना ही अधिक सूर्यताप प्राप्त करता है। भूमध्य रेखा पर दिन रात सदैव बराबर होते हैं, परंतु भूमध्य रेखा से दूर अन्य अक्षांशों पर परिभ्रमण की विभिन्न स्थितियों के अनुसार दिन रात छोटे बड़े होते रहते हैं। विभिन्न अक्षांशों पर जैसे जैसे विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर जाते हैं, सूर्य से प्राप्त गर्मी की मात्रा बदलती जाती है, जो कि इस तालिका से स्पष्ट है। 0 डिग्री अक्षांश पर हमको लगभग 100% सूर्यताप प्राप्त होता है, लेकिन जैसे जैसे हम 70 डिग्री के आसपास आते हैं सूर्य अभिताप की मात्रा लगभग आधी होना प्रारंभ हो जाती है। 21 मार्च और 23 दिसंबर को अर्थात वसंत विषुव और शरद विषुव को समस्त भूमंडल पर दिन रात बराबर होते हैं। 23 सितंबर और 21 मार्च तक दिन बड़े और रात छोटी तथा 22 दिसंबर का दिन सबसे लंबा होता है और यहाँ सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं। तीसरा जो फैक्टर है वो है वायुमंडल की अवस्था। धरातल पर प्राप्त सूर्य अभिताप की मात्रा वायुमंडल की अवस्था पर भी निर्भर करती है। आकाश में यदि बादल छाए हों, आर्द्रता हो, धूल हो आदि के कारण वायुमंडल की परिवर्तनशील दशाएं हो जाती हैं और इसके कारण पृथ्वी पर पहुंचने वाला सूर्यताप की जो मात्रा है वो बदलती रहती है। वायुमंडल में छाई हुई धूल सूर्य शक्ति को पृथ्वी तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न करती है। आकाश में मेघाच्छादन भी सूर्य अभिताप पर प्रभाव डालता है, क्योंकि मेघ सूर्यताप को पुनः प्रतिबिंबित करने में बड़े सहायक सिद्ध होते हैं और इस कारण धरातल पर आने वाली सूर्य शक्ति में कमी हो जाती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। सूर्य से पृथ्वी की दूरी सदैव एक समान नहीं रहती। उपसौर की अपेक्षा अपसौर की दशा में सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिक होती है। अपसौर की अवस्था में पृथ्वी को सूर्य से कम शक्ति प्राप्त होती है, जबकि उपसौर की दशा में अधिक मिलती है। धरातल की प्रकृति। खुली और वनस्पति विहीन शैलों वाले क्षेत्रों में खेतीहर भूमि की अपेक्षा अधिक गर्म होती है। इसी प्रकार बालू मिट्टी वाले क्षेत्र कांप और दलदल की अपेक्षा अधिक मात्रा में सूर्य अभिताप ग्रहण करते हैं। यही कारण है कि मरुस्थल में दैनिक तापांतर भी अधिक होते हैं। ऊंचाई का प्रभाव। अधिक ऊंचे स्थानों पर तापमान कम रहता है। इसका कारण यह है कि समुद्र के धरातल से प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला, वायुमंडल की ऊपरी परतों का घनत्व जो है वो कम होता है। इस कारण यहाँ पर भूमि से गर्मी शीघ्र विकिरित हो जाती है। दूसरा, धरातल के समीप की वायु में कार्बन, जलवाष्प, धूल के कण आदि पर्याप्त मात्रा में होते हैं और ये सब पदार्थ धरातल से गर्मी को शीघ्र बाहर निकलने से रोकते हैं। धरातल के समीप की वायु सघन और अधिक घनत्व वाली होती है, अतः स्वयं पर्याप्त गर्मी सोख लेती है। फलस्वरूप धरातल के समीप के क्षेत्रों में तापमान या सूर्याभिताप की अधिक मात्रा मिलती है, जबकि पर्वतीय और उच्च भागों में कम सूर्याभिताप मिलता है।